खमा गणिसा वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं सोच रही हूँ एक लॉन्ग वीडियो बनाने का, बट लॉन्ग वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो मैं कभी भी नहीं बनाती। तो मैं आज ट्राई कर रही थी कि कैसा लगता है लॉन्ग वीडियो बना के। हमेशा तो मैं शॉर्ट वीडियोस ही बनाती हूँ, तो मैंने सोचा यार एक बार ये भी ट्राई कर ही लेनी चाहिए। तो आज के दिन की स्टार्टिंग ही मैंने करती थी फ्राइड राइस बनाने से। काफ़ी दिनों से मेरा मन कर रहा था फ्राइड राइस खाने का, और भाभी साहब ने घर के कामों में बिजी थे, तो सोचा मैं ही बना लेती हूँ। तो मैंने सारी चॉपिंग कंप्लीट की एंड फ्राइड राइस के तड़का लगा, एंड इतनी देर में पार्सल वाले भैया आ गए, जिसमें मैंने मंगाया था पापा के लिए जैकेट। एंड ये बात पापा को बिल्कुल नहीं पता थी कि मैंने उनके लिए जैकेट मंगाया, और मैंने उसे ओपन करके भी नहीं देखा और सीधा चली गई पापा के पास उनको दिखाने के लिए उनका जैकेट। वहां जाके देखा तो पापा अपने काम में काफी बिजी हो रहे थे, तो मैंने वहां पर खड़े होके थोड़ी देर वेट किया। एंड पापा अकेले शो पे काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है, तो पापा अपने काम में लग रहे थे। एंड पापा काफी देर बाद फ्री हुए थे, और जैसे ही पापा फ्री हुए तो मैंने सबसे पहले उनको उनका जैकेट ही दिखाया, जो कि उनको बहुत ही पसंद आया। फिर उन्होंने मेरे सामने उसे पहन के दिखाया, और उनके एकदम फिट साइज आया था, और वो मुझे कह रहे थे अगली बार भी मेरे लिए कुछ ऑर्डर करो तो इसी साइज का करना। मैंने ये जैकेट मंगाया तो मेरे पैसे से था, पर पापा ने मुझे वो उस जैकेट के सारे पैसे दे दिए। बोले नहीं, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा या तुम मुझे गिफ्ट दोगे। वैसे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं ना, और कभी भी गिनाते नहीं है, और हम कभी भी कुछ अच्छा करने का ट्राई करते हैं उनके लिए, तो वो कितना खुश हो जाते हैं। उनके लिए पैसा वैसा मैटर नहीं करता, उनके लिए तो सिर्फ थोड़ा सा प्यार ही काफी होता है आई थिंक। और थोड़ी देर शॉप पे टाइम स्पेंड करने के बाद मैं आ गई थी घर पे वापस। जब मैं गई थी तब भी लक्षिता सो रही थी, और जब मैं घर पे आई तब भी लक्षिता सो रही थी। तो मैं लेके आई थी कुछ मूंगफलियां, पहले मैंने वो और फिर चली गई थी मैं छत पे कपड़े लेने के लिए। और आज हमने सर्दियों के कपड़ों को धूप भी लगाई थी, तो फिर वो भी लेके आई साथ में। फिर मैंने सारे कपड़े फोल्ड किए, एंड फिर और भी जो घर के काम थे थोड़े बहुत वो किए, और इतनी देर में लक्षिता भी उठ गई। फिर उसको जैकेट वैकेट पहनाया और रेडी किया कि उसे ठंड नहीं लग जाए, क्योंकि उसकी एक बार तबीयत खराब हो चुकी है, और मैं दोबारा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी तो लक्षिता आते ही बीमार हो गई थी, और मेरे 10 दिन इसी में लग गए थे कि वो कब ठीक होगी। यार आज तो नन्नू खुशी भी घर पे ही थे, क्योंकि उनके एग्जाम चल रहे हैं। एक्चुअली वो घर पे नहीं थे आज, वो घर पे जल्दी आ गए थे, क्योंकि उनका एग्जाम होते ही छुट्टी हो गई थी। और फिर हम लोगों ने साथ में थोड़ी मस्ती की एंड फोटोज और नन्नू खुशी और लक्षिता साथ में इतनी मस्ती करते हैं, लक्षिता को भी उन दोनों के साथ बहुत अच्छा लगता है। वो हाफ ऑफ द टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड करती है। फिर थोड़ी देर में भाभी सा चाय बनाने चले गए, थोड़ी देर में भाभी सा चाय भी बना लाए, और जैसे ही चाय बना के लाए हमने चाय पी। एंड आज तो भाभी सा भी काफी थक गए थे, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर सारे गर्म कपड़ों को ऊपर रखा, फिर वापस नीचे लेके आए और फिर फोल्ड किए, और वापस से बेड में रीअरेंज किए। फिर हम शाम के वक्त निकल गए थे शॉप के लिए। रास्ते में आ गए थे मासी की शॉप, तो उन्होंने दी लक्षिता को चॉकलेट, और उसे लेके वो काफी खुश हो रही थी। चॉकलेट लेने के बाद हम सीधा निकल गए पापा के पास। पापा के पास जाके देखा तो कोई सामान दे रहे थे पापा, तो मैंने भी पापा की हेल्प की सामान को देने में। सारे सामान को बाहर निकाला और उन्हें अच्छे से पैक किया। पापा अकेले होते हैं तो वो काफी थक जाते हैं, तो मुझे उनकी हेल्प करना काफी अच्छा लगता है। तो मैंने सारे सामान को अच्छे से पैक किया, एंड जो भी सामान देना था उसे सबको अच्छे से पैक करके एक पॉलिथीन में डाल के रख दिया साइड में। और फिर चले गए थे हम कपड़े की शॉप पे, और वहां जाके देखा तो कपड़ा इतना सारा फैला हुआ था। कस्टमर्स कपड़ा लेते तो कम है और फैलाते ज्यादा है, तो मैं करने लग गई थी शॉप को ठीक। एंड काफी फैला हुआ था, तो मुझे इस काम में काफी टाइम लगा, मतलब घंटा 1.5 घंटा तो मैंने इसको ठीक ही किया। और काफी देर बाद ये वाला काम फ्री हुआ, तो मैंने थोड़ी देर ब्रेक लिया एंड पापा के साथ थोड़ी बातें की। अकेले पापा इतना सारा काम करते हैं, मैंने एक दिन किया तो मुझे इतनी थकान महसूस हुई। पापा तो रोज ही करते हैं, जबकि तभी मैं सोचती हूँ कि पापा को इतनी जल्दी नींद कैसे आती है रात में, क्योंकि पापा आते हैं बेड पे लेट खाना खा के बेड पे लेटते हैं, और पापा को 1 मिनट में ही नींद आ जाती है, और हम अभी सोचते ही रहते हैं कि पापा सो भी गए। शायद पापा बहुत थक जाते हैं इसीलिए। और आज का व्लॉग यहीं एंड होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब माय चैनल। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर